आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। कैसे हो? सब ठीक हो? हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो जो लेके आया हूँ, ये खुराकी वीडियो है। इसमें दोस्तों ये देखें, कढ़ाई में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौड़ तुम्मे का निकाला हुआ रस है और नीम की अनमोलियों का रस है, नीम के पत्तों का रस है। इस रस को हम आग के ऊपर रख दिया। अब धीरे धीरे इसको सुखाएंगे। तो दोस्तों, ये जो दवाइयाँ बनती हैं, इनमें मेहनत तो ज़रूर आती है, लेकिन दवाइयाँ भी यही काम करती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और कहोगे कि ऐसे ही दवाइयाँ शॉर्टकट में बन जाएं, तो वो काम नहीं करेंगी। दवाइयों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जो मैं बटी बना रहा हूँ, ये जो गोलियां बना रहा हूँ मैं, इन पे भी मेहनत है। और जो इनको बनाएगा या इनको खाएगा, तो जब रिजल्ट मिलेगा तब पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं और मेहनत कितना रंग लाती है। तो दोस्तों, इसी तरह इसमें ये चम्मच चलाते रहना है। ये धीरे धीरे आपका रस सूखना शुरू होगा। और दोस्तों, इस गोलियों से कौन कौन सी बीमारियां दूर होंगी? एक तो सबसे बड़ी जो बीमारी आजकल बनी हुई है, समस्या है जो सबसे बड़ी, शुगर की, उस पे ये पूरा काम करेगी। आपने ये टैबलेट लेनी है पानी के साथ। और दूसरी समस्या है जो बहुत बड़ी बनी पड़ी है, मोटापे की। आजकल बहुत मोटापा लोगों को हो रहा है, तो मोटापे के लिए लोग बहुत दवाइयाँ मांगते हैं। तो इसलिए ये जो मोटापे पे भी पूरा काम करेगी। और तीसरा इसका फ़ायदा है, जो हमारे शरीर के अंदर वायुवादी हो जाती है, उसमें काम करेगी। और हम सबसे ज़्यादा जो इसको देते हैं वो पेट साफ के लिए, लिवर साफ के लिए दिया करते हैं। ये पेट, जब भी कोई दवाई शुरू करनी होती है तो पेट साफ ज़रूरी होता है, तभी दवाई काम करती है। तो इसके लिए हम देते हैं। और भी अपनी सूझबूझ से वैद्य भाई काम ले सकते हैं इस गोली से। इसके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर कोई बनाना चाहे तो इसको बना सकता है। उसके लिए आपने कौड़ तुम्मे का रस निकालना होगा। अगर निकालने की विधि पता है तो ठीक है, नहीं तो वो भी मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, कौड़ तुम्मे ले लेने हैं। जितनी आपने दवाई बनानी है, 2 किलो 4 किलो तुम्मे ले लें और उसको अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद ऊपर का छिलका जो उनका निकाल दें। छिलका निकालने के बाद आपने क्या करना है, उसको एक बड़े बर्तन में डाल देना है। डालने के बाद आपके 4 किलो तुम्मों का वो गुद्दा है, तो आपने उसमें नमक डाल देना है 1 कटोरी, और 1 डेढ़ कटोरी आपने चीनी की डाल देनी है उसमें। तो उसको पड़े रहने देना है। धीरे धीरे उनका रस जो निकलना शुरू हो जाएगा। बाकी का गुद्दा उसमें आप फिल्टर करके बाहर निकाल दें, पोंछ लें उसको। उसमें बीज
गुद्दा आपका बाहर निकल जाएगा और उसमें आपका रस बच जाएगा। तो ये रस जो है ये आपके काम आएगा। इसकी गोली आपने बनानी है। और नीम का रस इसमें डाला गया है, वो आप मिक्सी के द्वारा ग्राइंड करके उसको अच्छी तरह से और उसका रस निकाल सकते हो, वो डालना है। नीम की मबोलियों का रस डालना है। और ये अपनी सूझबूझ से इसमें जो दवाई डालना चाहते हो डाल सकते हो, क्योंकि वैद्य भाई अपने सूझबूझ से इसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अब दवाई तैयार होगी, जो मैंने आपको बीमारियां गिनाई हैं उनके ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है। और भी कई प्रकार की हैं बीमारियां ठीक करती है, यही नहीं कि उन पे ही काम करती है, और भी बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काम करती है। तो दोस्तों ये बनाएं और मरीजों को दें। जब आप किसी तरह की भी ताकत की दवाई मरीज को देने जा रहे हो या कोई दवाई देने से पहले आप मरीज को ये 1-2 दिन के लिए ये दवाई ज़रूर खिलाएं, उसके बाद दवाई शुरू कराएं, ताकि आपकी दवाई का जो रिज़ल्ट है अच्छी तरह से आ सके। इससे पेट बहुत बढ़िया साफ़ होगा। और दोस्तों ऐसे नहीं कि इस दवाई खाने से ऐसे कि जलाब खाते हैं हम, इस तरह से लैट्रिनें लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। इससे 2-3 लैट्रिन आती है। अगर पेट में बहुत सारी गंदगी हो तो 3 आएंगी, जमा माल निकलेगा। अगर पेट साफ़ है तो 1 लैट्रिन ही आएगी रोज़ाना की तरह। और पेट में थोड़ी गंदगी है तो 2 लैट्रिन आएंगी। वो कैसे आएंगी कि पहले जब आप रात को इसको गोलियों को खाओगे तो दिन में आप उठोगे तो 1 लैट्रिन रोज़ाना की तरह आपको आएगी उठने के बाद। उसके बाद जब आप पानी पुनी पियोगे, मुंह हाथ धोओगे, उसके बाद फिर 1 लैट्रिन आएगी। उसके बाद फिर आप चाय पानी पियोगे, उसके बाद फिर लैट्रिन आएगी। बस उसके बाद नहीं आएगी। ये 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैट्रिन आएंगे। तो दोस्तों हम जलाब देते हैं। जलाब बहुत सारे नुकसान भी करता है। वो पेट साफ क्या करना है उसने, वो तो सब जो भी आदमी का पिया खाया है वो सब डायरेक्टली निकाल देता है। तो इसलिए मैं कभी जलाब नहीं देता किसी को भी। मैं यही गोलियां देता हूँ, जिससे पेट भी साफ़ हो जाता है और बड़ी आसानी से। तो दोस्तों जब भी आप दवाई दो तो अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से, ध्यान से दवाई दें। और दोस्तों एक बार कोई मेरे पास पेशेंट आया और उसने कहा कि मैंने जी सोना भस्म खाई है कहीं से मंगवा कर। तो दोस्तों उसकी नब्ज देखी तो उसकी जो प्रकृति थी वो पहले से ही गर्म थी, और उनको वो सोना भस्म भी गर्म खिला दी गई। पता नहीं किस चीज़ की भस्म थी, वो गर्म थी। तो उसको तो आगे से बेड़ा गर्क हो गया और भी बीमार हो गया वो। तो इसके लिए दोस्तों पहले जो ऐसी दवाइयाँ खाई होती है उसको निकालने के लिए काम करना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसको जो वो गर्मी की दवाई थी वो दी तो वो ठीक हुआ। तो दोस्तों
हमेशा ध्यान रखें कि मरीज़ की नब्ज़ देखें। नब्ज़ देखने के बाद जो उसकी प्रकृति है उसी हिसाब से उसको दवाई दें, क्योंकि अच्छा वैद्य जो होता है वो 3-4 दवाइयों से ही पेशेंट का कैंसर तक का इलाज कर सकता है। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखें। तो ये देखें दोस्तों, अब हम इसको लगातार ऐसे ही हिलाते गए और धीरे धीरे ये देखो गुड़ की तरह हो गई दवाई। ये देखें, अब ये थोड़ी थोड़ी लाल रेड कलर में है और इसके बाद धीरे धीरे ये काली पड़नी शुरू हो रही है। ये देखें। और दोस्तों, जब हम उस रस को ऐसे भी पिला सकते हैं, लेकिन इस रस को हम टैबलेट क्यों बना रहे हैं कि एक तो ये खाने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कौड़तुमे का रस पीना बहुत मुश्किल होता है, कड़वा होता है, तो इसलिए नीम का रस भी कड़वा होता है, तो इसलिए इनको हम टैबलेट बना रहे हैं इसके लिए कि इनको खाने में कोई दिक्कत ना होगी। कोई भी ये गोली खाना पानी के साथ खा सकता है बड़े आराम से। हम देते हैं इसको जब आदमी पूरी रोटी पानी खाने के बाद, जो भी उसने कुछ खाना पीना होता है, जब सोने के लिए आदमी जाता है तो तब ये गोली खाता है। तो आप वैद्यजन अपनी सूझबूझ से दे सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इस बात का ये भी ध्यान रखें कि ये अब नीचे ना लगनी शुरू हो गई है। इससे क्या होता है कि दवाई के ना जो हमें जहरात मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, जल जाते हैं, तो इसलिए इसको हिलाना ज़रूरी है। इसको आपने हिलाते जाना है, रोकना नहीं है। और ऊपर जो कढ़ाई के ये जमती जा रही है, इसको भी साथ में उतारते जाना। ये देखें कितनी जल्दी नीचे जलती जा रही है और कैसे रावड़ी की तरह बन गई है। इसको बिल्कुल सुखाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इसको ऐसे रखना है कि जहां आपकी गोलियां बन सकें। ज़्यादा सुखा तो आपकी वहीं कढ़ाई में ही जम जाएगी, उसके बाद आप गोलियां नहीं बना पाओगे। और जब गोलियां इसकी बना लोगे, ये देखें कैसे लग रही है नीचे। जब इसकी दोस्तों गोलियां बना लोगे तो उसको थोड़ा सा धूप में सुखाकर हवा के पंखे के नीचे मत रखें और हवा वाली जगह पे मत रखें, नहीं तो आपकी गोलियां फिर से दोबारा लिक्विड हो जाएंगी। तो धूप में सुखाने के बाद आप किसी अच्छे कांच के बर्तन में डाल के रख लें, जहाँ इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। ये देखें दोस्तों, अब पहले आपने देखा कैसी थी, अब कैसी है। दोस्तों, इनमें हमें कम से कम वीडियो तो छोटी ही बनाई है, लेकिन हमको इसमें कम से कम आधी दिहाड़ी लग गई, आधा दिन इसमें गुजर गया। ये उतार दी। अब देखिए ये गोलियां
बटी जा रही है इसकी। इसी तरह गोलियां आपने वाट के धूप में रख देनी है। उसके बाद जब सूख जाएं तो इसको कांच की शीशी में अच्छी तरह से बंद करके रख लें। और जब पेशेंट को भी किसी को देनी है तो आपने ये जो लिफाफे की पुड़िया आती है, पॉलीथीन की पुड़िया आती है, उसमें डाल कर देनी है। कहीं पेशेंट ऐसे ही हवा में रख ले तो ये ऐसे ही तेल बननी शुरू हो जाएगी। एयर टाइट रखना है इसको।